परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के इस आशीषित दिन में हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 13वें वाक्य में से मनन करेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। इस वचन के आधार पर आज हम इस विषय पर मनन करेंगे। तुम जगत के नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। खारा न होना नमक के गुण को नाश कर देती है। यदि नमक खारा न हो तो उसका और कोई उपयोग नहीं, सिवाय बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इस वचन के आधार पर हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन को हमें कैसे ध्यान से जीना है। जिस जगह और पदवी में प्रभु ने हमें रखा है, यदि हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का सवाल उठ रहा है, तो लोग हमें रौंद डालेंगे। इस कारण जैसे नमक का खारापन उसे स्वाद देती है, वैसे ही हमारा जीवन, स्वभाव, गवाही दूसरों को स्वाद देने वाला बने। जैसे नमक स्वाद देता है, वैसे ही हमारा जीवन भी हमारे समाज को तैयार करने के लिए कारण बने। दुश्मनी, बैर, हीनता से भरे लोगों के जीवन में उनके रिश्ते जब बिगड़े पड़े हैं, तो मैं और आप वैसे न होकर आशीष का कारण बने। हम दूसरों के जीवन में कड़वाहट को, गुस्से को और क्रोध को, जलन को न भरे, लेकिन स्वाद देने वाले बने। हमसे जो सहयोग रखते हैं, वे कड़वाहट को भूल जाएं। जैसे नमक वस्तुओं को गलाती है, वैसे ही आत्मिक धार्मिक गिरावट जो दूसरे युगों से भी अधिक इस युग के जीवन में आते हैं, उन्हें हम गलाकर जिस स्थान में प्रभु ने हमें रखा है, वहाँ से उसे नाश करके दूर कर दे। दूसरों के साथ बातचीत में, उनके साथ के रिश्ते में, अच्छे अच्छे मूल्य को उनके साथ बांटने में प्रभु हमारी मदद करे। याद रखें, एक बातचीत से, मुलाकात से दूसरों के जीवन में हम अच्छे मूल्य दे सकते हैं, तो वही हम स्वादिष्ट नमक के समान गलाहट को दूर करने वाले बनेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज की सुबह समाज के लिए नमक बनकर स्वाद देने के लिए और उस गलाहट को दूर करके अच्छे मूल्य जीवन में देने के लिए हमारा ये छोटा जीवन एक कारण बने। जिस वचन को आज की सुबह हमने पढ़ा है, फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगी। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आज की सुबह आशीषित करें। आमीन।